हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं है। आज मैं सिर्फ आपसे अपने दिल की बात कहने वाली हूँ। आज मैं जस्ट पार्क में ऐसे ही घूमने के लिए आई थी और आज कुछ काम करने का मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बस बाहर घूम के आना है, तो बस घर पे ही थे तो हम लोग पार्क में घूमने के लिए आ गए। यहाँ बैठी तो मुझे तमाम बातें याद आने लगी। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपको जानते हैं। चलो, जो नहीं जानते हैं उनकी तो छोड़ दो, जानते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि सोनी बहुत झगड़ालू है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ कहते हैं सोनी बहुत झगड़ालू है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर आप अपने हक के लिए कहते हैं, आप सही बात कहते हैं, तो आपको झगड़ालू नाम का टैग मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टिचिंग का भी काम करती हूँ और मेहंदी का भी काम करती हूँ, तो तमाम लोग आते हैं घर पे। सबसे बात होती है जिन्हें स्टिचिंग करानी है वो भी आते हैं, कुछ गपशप मारने भी आते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, बस इधर की बातें उधर की बातें करके चले जाते हैं, एक का दो भी लगा देते हैं। मैं 2008 से स्टिचिंग कर रही हूँ। मैंने सीखा तो 2007 में ही था, लेकिन मैंने सिखाना स्टार्ट किया था और मेहंदी क्लासेस भी लेती थी मैं मुंबई में। मैं रहती विक्रोली में थी और कांजूर मार्ग, विक्रोली से एक आगे स्टेशन है, वहाँ से लोग मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आते थे। लेकिन कभी मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। जैसे उसमें किसी को समझता था, किसी को नहीं समझता था, तो वो मुझसे पूछते थे। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका उन्हें थोड़ा अलग लगता हो या वो नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी दिक्कत होती थी वो मुझसे बोलते थे। ये नहीं करते थे कि जाके 10 लोगों को बातें बनाना है। और अच्छी क्लासेस मेरी चलती थी। जो मेरा वीडियो अब देख रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं, मुंबई से हैं, जो मुझे जानते हैं, वो उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से सिखाती थी और क्या करती थी। लेकिन जब मैं दिल्ली में आई 2012 में, और यहाँ पे मैंने स्टिचिंग 2015 में स्टार्ट किया था, और यहाँ पे भी मुझे दिक्कतें नहीं आई। पहले मैं लक्ष्मी नगर में रहती थी, वहाँ पे भी मुझे कभी कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैं जहाँ शिफ्ट हुई, वहाँ पे मैं स्टिचिंग करती थी। 10 लोग आते हैं, 10 तरीके की बातें, ऐसा करना है वैसा करना है। वो खुद क्या चाहिए उन्हें खुद नहीं पता होता है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं, स्टिचिंग देख के जाएंगे, 1 महीने बाद आएंगे लेने। भाई, आप 1 महीने बाद आओ, आप 1 साल बाद आओ, इवन आप 10 साल बाद आओ, लेकिन जो मैंने सिला है उसका जो रेट मैंने फ़िक्स किया है वो मुझे पता है, मैं कभी भूलती नहीं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अगर हम साल भर बाद या 1 महीने बाद जाएंगे तो वो भूल जाएगी। ऐसा नहीं होता। दिन रात मेरा यही काम है। 15 साल हो गए मुझे इसी काम में। मुझे एक एक चीज़ का मुझे याद रहता है कि मैंने किसको क्या बोला है, उसने मुझे क्या करने के लिए बोला है। फिर इस चीज़ का मतलब नहीं है। और उस पर जब कोई तर्क वितर्क हो जाए, उसमें बातें हो जाए, तो बंदा फट से कह देगा करके कि भाई ये तो बहुत तेज़ है, इसकी बात मत सिलाना। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये बताइए। आप अगर नहीं कराएंगे तो मेरा काम तो फिर भी चलने वाला है, बंद नहीं होने वाला ना, बंद हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को धूप से बहुत एलर्जी है। भाई, बहुत धूप लगती है, सूरज बहुत धूप देता है, तो क्या उससे सूरज ने अपना धूप देना बंद कर दिया? नहीं, वो अभी धूप वैसी ही होती है, बल्कि और तेज़ होती है। अगर आपको सहन होता है तो आप बाहर आएंगे, नहीं होगा तो आप घर पे बैठेंगे। तो वैसे ही मेरा बोलना है कि अगर आपको किसी का काम नहीं पसंद आता है तो आप उससे मत कराइए। लेकिन उसको इस तरीके के आप बोल रहे हो उस बेकार करते हैं, ऐसा है वैसा, ये बात गलत है। ठीक है ना? और उस पर भी आप कहते हैं भाई वो झगड़ालू है, तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। झगड़ालू कोई क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक लेडी आई, ठीक है, उसने मेरे से स्टिचिंग भी करवाई, उसने मुझसे कपड़े भी ख़रीदे, और फिर वो 1 महीने के बाद आई मेरे पास में। उस लेडी को मैं जानती भी नहीं थी, वो किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे पास आई थी। और वो आते ही उसने यहाँ वहाँ की बातें, ऐसा हो गया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, यहाँ के लोग वैसे हैं, मेरे बारे में किसी ने खबर नहीं करी, ये है वो है, आपके कितने पैसे हुए, लगभग बहुत सारी बातें उसने की। उसको लग रहा मैं ऐसी चुपनी चुपड़ी बातें करूँगी, और फिर प्लस तुम्हारे बारे में लोग ऐसे बोल रहे थे कि सिलाई का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, अच्छा नहीं सिखाती है। मैंने बहुत देर तक उस औरत की बातें सुनी। फिर फाइनली मैंने उसको बोला आपका इतना पेमेंट हो गया है और आपको देना है। नहीं, मैं तो पता है ऊपर के 40 रुपये दे गई थी। मैं ऊपर के 40 रुपये दे गई थी, सिर्फ आपके 600 रुपये बाकी थे। आप बताओ, कोई भी स्टिचिंग करवाने आएगा तो वो सिर्फ 40 रुपये लेके आएगा। उसको पता है कि जब भाई मैं ज़्यादा सामान खरीदने जा रही हूँ, ज़्यादा कुछ करने जा रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब के तो पैसे लेके जाऊँगी। उसने 50 बातें की, बल्कि मेरे हस्बैंड से भी बहस होगी। हस्बैंड ने मुझे डांटा कि तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो उधार वाले। अब मेरा ये बोलने का मतलब था कि भाई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आई है तो चलो भाई आगे पीछे जज्ब होगा वो दे देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरीके की बात करेगी। किया तो किया,
और उसके क्या मैं भिखारी हूँ, क्या मैं दूंगी नहीं? बंदी ने आज तक नहीं दिया। आप सोचो अगर मैं ऐसी एक एक लोगों से भी 40-40, 50-50 रुपये अगर छोड़ने लगी तो कितने लोगों को मैं अगर 40-50 रुपये छोड़ूंगी तो कितने हो जाएंगे। मैं भी काम करने बैठी हूँ, मैं भी पैसे लगा के ही सामान लाती हूँ, ऐसा है नहीं कि मुझे फ्री में मिलता है। लोगों को ये लगता है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैंने उसको बोला ठीक है आपको जमे तो आप सिलवाना। उसने मुझसे कहा कि भाई मैं दे जाऊँगी, और आज तक उस बंदी ने मुझे पैसे दिए नहीं मुझसे। मतलब मैंने उसको देखने के बाद भी मैं और देख के मुझे इग्नोर कर देती है। ठीक है भाई, कर देती हूँ। 42 रुपये से ना मैं अमीर बनने वाली थी ना तुम अमीर बनने वाली थी, पर बात मतलब यहाँ पे जो बात थी ना वो ज़बान की थी, तुमने बेकार कर दिया। अब तुम नेक्स्ट टाइम कभी मेरे पास आओगी तो खड़े रहने जैसा मुँह ही नहीं रह गया ना। कुछ औरतें आएंगी स्टिचिंग करवाने, तो सोनी ब्लाउज़ सिलना है और ब्लाउज़ सिल दो, ऐसा करना है वैसा करना है। अच्छा ये डिज़ाइन होगी तो कितना पैसा बढ़ेगा? मैं बोलूँगी भाई इतना इतना हो जाएंगे। अरे यार वहाँ तो बाहर 150 रुपये में ब्लाउज़ सिल रही, तो भाई जब वो 150 रुपये में सिल रही तो आप 150 रुपये में सिला लो। मैंने तो बोला नहीं कि आप मुझसे सिलाओ। और अगर ये बोलने का भी तरीका होता है, सोनी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तुम थोड़े कम में सिल दो, तो फिर भी हमें ये चीज़ समझ में आती है कि चलो भाई इनके बजट के बाहर जा रहा है, हम कर लेंगे। ठीक है, फिर बंदी ने ब्लाउज़ बोल दिया चलो कोई नहीं आप सादा ही ब्लाउज़ सिल दो, अगर आपकी इच्छा हो तो डिज़ाइन डाल देना। क्यों भाई, मैं दुकान में जाके किसी से कहती हूँ कि भैया मुझे 2 मीटर अस्तर चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो तो 1 मीटर एक्स्ट्रा दे दो, वो मुझे तो 10 थप्पड़ी मार के भेजेगा, क्योंकि वो भी पैसे लगा के ला रहा है। ठीक है ना, और मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आता वो मैं कर ही देती हूँ, उसके लिए तो मैं कभी बोलती ही नहीं। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो लेडी बोल के गई होगी कि भाई ब्लाउज़ सिल देना, अब मैं लेने आऊँगी, तो जब ब्लाउज़ लेने आ रहे हैं तब वो ही कहेंगे तुमने डोरी नहीं लगाई। भैया आपने तो बोला ही नहीं था डोरी लगाने के लिए। अरे यार डोरी तो लगा ही देते हैं। कैसे लगा देते हैं? 10 रुपये मीटर डोरी आती है। अगर मैं 10-10 रुपये मीटर सबको ऐसी फ्री में देने लगी तो मैं तो जितना कमाऊँगी नहीं उतना तो उड़ा दूँगी। ये तो रही सिलाई की बात। अब आ जाते हैं मेहंदी पे। मेहंदी के लिए भी कुछ लोग आते हैं। मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, वो बात अलग है कि मैंने एक अपना प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे बेबी बहुत छोटा है, ठीक है ना, स्कूल जाता है। अब उसमें स्कूल का भी काम होता है, अपने घर का भी काम होता है, और प्लस मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, कभी कभी मुझे दिक्कत हो जाती है ऐसा। क्योंकि आप जिस जगह से हो वो आपके लिए सेफ़ था। दिल्ली फिर भी कोई कितना भी बोले दिल्ली अभी सेफ़ नहीं है इतना। ठीक है ना, आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनाई देता है, जिससे मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई मैं जिस शहर से हूँ वहाँ पे भी होते होंगे क्राइम, लेकिन फिर भी हम रात को 11 बजे भी अपने घर पे मतलब आ जाते थे अकेले। मैं जो भी काम करती हूँ, मेरा मेहंदी का, स्टिचिंग का, मैं ऑनलाइन सेलिंग का भी मैंने काम किया, ये मेरी अपनी पसंद है। मुझे मतलब इतना पसंद नहीं है किसी से ज़्यादा आप जाके बाहर बातें करो, पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, क्योंकि जैसे कुछ औरतों के पास कुछ काम नहीं होता, वो बस इस तरीके की बातें करेंगी, इसकी बात उसकी बात। ठीक है, हम भी सुन लेते हैं, कोई बोलेगा तो सुन लेते हैं, कभी कभी बोल भी देते हैं। जब एक्सट्रीम हो जाता तो बोलना भी पड़ता है, जिसमें बिन मतलब के लिए कोई आपका नाम ले। ठीक है ना, तो किसी ने मुझे कुछ मतलब इस तरीके से कहने की लोगों की आदत है कि भाई बहुत मुँहफट है। तो मुँहफट होना मेरे को लगता है वो चापलूसी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मुँहफट रहो। ठीक है ना, जो बात है वो सीधी बोलो। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि मेहंदी के लिए भी कुछ मुझे लोग कहते हैं कि भाई 50-50 रुपये में मेहंदी लगाते हैं। तो जो भाई लगाते होंगे उन्हें ऐसा लगता होगा कि बस 50 रुपये का लगाना है और हमें भी पैसे लेने हैं। मेरा मानना ये है कि आप जब भी काम करते हो अच्छा काम करो, और जैसी काम होगी वैसी कीमत होगी। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी को फ्री में नहीं मेहंदी लगाया। मैंने बहुत से लोगों को फ्री में भी मेहंदी लगाया है, क्योंकि उनको मुझे पता है जैसे कि नहीं वो एफर्ड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत बार उनको जैसे दुल्हन है बहुत जो इस समय देख रहे होंगे मेरा वीडियो, और वो जानते होंगे कि मैंने उन्हें भी लगा के दिया है। इवन मेरी एक फ्रेंड भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसको भी मैंने ऐसे ही लगा के दिया था उसकी शादी का मेहंदी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती कि मुझे ये लगता है कि बस मुझे प्रोफेशनल ही बन के एकदम काम करना है के हिसाब से मैं कभी कभी उस हिसाब से भी काम कर लेती हूँ कि भाई जिसको ज़रूरत है उस हिसाब से मैं उसको वो काम करके दे देती हूँ। लेकिन जो पे कर सकते हैं उसको तो प्रॉपर अमाउंट ही पे करना चाहिए, उसमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं 200 रुपये में मेहंदी सिखाते हैं। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता 200 रुपये में कौन मेहंदी सिखाता है। मैंने तो आज तक किसी को भी नहीं देखा, होंगे पता नहीं कौन से तरीके से सिखाते होंगे, लेकिन मैं तो प्रोफेशनली सिखाती हूँ और मैंने बहुत से लोगों को सिखाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया है ना, स्टिचिंग का मतलब मेरे को 2008 से मैं काम कर रही हूँ, तो आप लगा लीजिए कितने साल हो गए मुझे, और उससे पहले से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये मेरा पैशन था, मेरा शौक़ था।
और आज भी ये मेरा शौक़ है और मैं इसको बहुत अच्छे से करना पसंद करती हूँ। खाली समय में भी मैं यही काम करती हूँ। जैसे मेरा मन नहीं लग रहा होगा तो मैं छोटी सी ड्राइंग लेके करना बैठ गई इसकी। मैंने खुद को ही मेहंदी लगा लिया। मैं वीडियोज़ के लिए भी मेहंदी लगाती हूँ। इन दिनों मुझे काफ़ी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और मेरे को बैक पेन रहता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती, क्योंकि स्टिचिंग और मेहंदी दोनों एक साथ मुझसे हो नहीं पाता। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मेहनत पड़ जाती है, इसलिए मैं अपने सहूलियत के हिसाब से काम करती हूँ। खैर मुझे जो लग रहा था मैंने वो बोल दिया। तो ऐसे मैंने इतनी वैरायटी की औरतें देख ली, इतने सारे लोग हैं और स्पेशली इस जगह मैं रह रही वहाँ पे, तो अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है। बस मैंने ये सीखा है कि कुल मिला के जब आपकी मेजॉरिटी का कोई नहीं हो, ठीक है ना, तो वो कोशिश करता है कि आप उनके जैसे बन जाओ। तो काम काजी औरतें होंगी जिनके पास 50 काम रहते, बेचारे घर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी पढ़ाना, तो वो चीज़ों को समझती हैं। उनके पास फालतू टाइम ही नहीं होता वो किसी के लिए क्या बोलें क्या करें। लेकिन जो औरतें जिनके पास कुछ काम नहीं है, कोई क्वालिटी भी नहीं है, ठीक है, तो वो बस पंचायत करती हैं कि वो वैसा है तो तैसा है। इस सबसे मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है कि आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो। जिसको आपके काम की वैल्यू होगी, जो आपके काम की कद्र करेगा, वो आपको अपने आप अप्रोच कर लेगा, ठीक है ना। तो आप अपनी वैल्यू कभी मत घटाइए। और क्या फ़र्क पड़ता है, लोग आपको झगड़ालू बोलते हैं, मुँहफट बोलते हैं, जो मुँहफट तो मैं हूँ और ऐसी ही रहूँगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें मेरे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।